राधे राधे दोस्तों, आज हमने यह वीडियो बनाया है मारक ग्रह, योगकार ग्रह, कारक ग्रह, बाधक ग्रह, प्रबल मारक ग्रह के बारे में। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि हमारे पास एक कुंडली रखी हुई है, जिस कुंडली में आप देख रहे हैं कि केंद्र भाव में सबसे पहले ये देखना है कि हमें लग्न कुंडली ही लेनी है, हमें चंद्र कुंडली नहीं लेनी है। लग्न कुंडली में आप देखेंगे कि यहाँ केंद्र भाव में बैठे हुए जो लग्नेश है वह 10वें घर का 10वां मकर होता है। मकर जो है आपके शनि की राशि यहाँ बैठी है, 10वां मकर राशि होता है, इसके स्वामी शनि हैं। आप देखेंगे हम आज इन कुंडली के बारे में विश्लेषण करेंगे कि कौन सा उनका योग कारक ग्रह है, कौन सा उनका कारक ग्रह है, कौन सा उनका बाधक ग्रह है और कौन सा उनका मारक भाव है। ये 4 भाव। इसके बाद एक और बहुत ही खास जो होता है अति मारक या प्रबल मारक जिसको हम बोलते हैं, वो इन चारों के बाद निकलता है। हम आगे की वीडियो में उसको समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे हम इन ग्रह, इन कारक ग्रह के बारे में, मारक ग्रह के बारे में, योग कारक ग्रह के बारे में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह वह ग्रह होते हैं जिनके केंद्र में अर्थात पहला, चौथा, 7वां और 10वां, यह भाव हमें केंद्र भाव कहते हैं। जैसे आपने देखा है पहला, चौथा, 7वां, 10वां। इसी में त्रिकोण भाव को भी हम देखते हैं। त्रिकोण भाव कौन सा होता है? पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। त्रिकोण में पहला, 5वां, 9वां। यदि हम केंद्र भाव बोलेंगे तो आपको समझना है कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां की बात हो रही है। त्रिकोण बात होगी तो पहला, 5वां और 9वां का। इसी प्रकार हम अपने किसी जगह पे हम लिख लेते हैं। पहला घर कौन सा है? पहला घर है मकर राशि। मकर राशि। दूसरा है आपका जो मकर का जो गुरु है या जो स्वामी है वो शनि है, हम नोट कर लेंगे। दूसरी, चौथी नंबर की राशि क्या है? वहाँ 1 लिखा हुआ है, अर्थात वहाँ मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल है। तीसरा हम अगर आते हैं केंद्र भाव में जहाँ 4 लिखा है, 4 का अर्थ यहाँ कर्क राशि है जिसके स्वामी चंद्र हैं। इसके बाद है 7, 10वां घर, 7 लिखा हुआ है, 7 का अर्थ है तुला। तुला यहाँ शुक्र है। तो हम ध्यान से देखेंगे इन राशियों में जो 1, 2, 3, 4, अब इसकी त्रिकोण राशि पहली, 5वीं और 6वीं। पहली राशि जहाँ पे मकर राशि है जिसका स्वामी शनि है। 5वीं राशि जहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 का अर्थ शुक्र। और यहाँ छठा का मतलब आपका कन्या। कन्या का जो है राशि का स्वामी जो है वो बुध है। तो हम जब इसे देखेंगे तो पहला योगाकार अगर हम नोट करते हैं तो हमारा योगाकार पहला भाव निकलता है शुक्र। अब शुक्र कैसे निकला? आप सबको लिख लीजिए, आप सब भाव को लिख लेंगे, पहला, चौथा, 7वां, 10वां और पहला, 5वां और 9वां। इन सब ग्रह को जब आप लिखेंगे तो उनमें से एक कॉमन ग्रह जो बार बार पहले केंद्र में भी आएगा और जो त्रिकोण में भी आएगा, सेम इसमें शुक्र ग्रह 2 बार आया है, इसलिए इसका योगाकार ग्रह जो है वो, योग कारक ग्रह जो है वो शुक्र होगा। क्लियर है? अब हम कारक ग्रह के बारे में समझते हैं। कारक ग्रह सेम वैसे ही त्रिकोण भाव को हम देखते हैं, पहला, 5वां, 9वां। अब पहला घर, 5वां घर और 9वां घर का स्वामी हमने बिल्कुल यहाँ लिख लिया है। पहले घर का स्वामी है शनि, दूसरे घर का स्वामी है शुक्र और तीसरे 9वें घर का स्वामी है बुध। पहला, 5वां और 9वां, शनि, शुक्र, बुध, ये हमारे कारक। इस जातक की कुंडली में कारक ग्रह अगर कोई पूछेगा तो शनि, शुक्र और बुध कहलाएगा। और वैसे योगाकार जो हमने निकाला, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, पहला, 5वां, 9वां, इनका ग्रह, इनके स्वामी को लिख लिए। और जो स्वामी बार बार या 2 बार या 2 बार से अधिक आता है वो हमारा योगाकार या योग कारक ग्रह हम जिसको बोलते हैं। तो इस राशि में शुक्र निकला। बात करेंगे बाधक ग्रह के बारे में। बाधक ग्रह में आपने देखा है 9, 11, 9 और 7 लिखा हुआ है। इसका अर्थ कि 9वां और 11वां और 7वां से ही निकलता है, पर इसके निकालने की विधि थोड़ी अलग है। हम इसके लिए इन चीज़ों को समझेंगे, यह क्या चीज़ है। सबसे पहले हम देखेंगे लग्न कुंडली किस भाव में या किस लग्न की कुंडली है। जैसे हमने देखा है यहाँ लिखा है, यदि आपकी चर लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर इस क्षेत्र पर 1, 4, 7, 10 लिखा होगा। यदि यहाँ पर 2, 5, 8, 11 लिखा हुआ, अर्थात यह स्थिर लग्न की कुंडली है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि आपकी अगर इस केंद्र भाव पर, लग्न भाव पर 3, 6, 9, 12 लिखा हुआ है, इसका अर्थ आपकी कुंडली द्विस्वभाव की कुंडली है। अब हम देखेंगे कि यहाँ लिखा है 10। अब हम निकाल रहे हैं बाधक ग्रह। इसका एक सूत्र है,
यहाँ पे देख रहे हैं हम 10 लिखा हुआ है, तो इसका यहाँ से सूत्र बनता है चर लग्न की कुंडली है ये। यहाँ केंद्र भाव में 10 लिखा होने की वजह से यह चर लग्न की कुंडली में आता है। और यहाँ सूत्र लिखा है कि यदि चर लग्न की कुंडली है तो उसके 11वें भाव का स्वामी उसका बाधक ग्रह बनता है। तो हम यहाँ से गिनते हैं 12वां घर, 11वां घर, ठीक है। जैसा हमने बताया 11वां भाव का स्वामी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में लिखा है 8 अर्थात यह वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वह है मंगल। तो हमने बाधक ग्रह में डाल दिया है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह इसका बाधक ग्रह कहलाएगा। इसी के अलावा हम आगे बढ़ते हैं मारक भाव के लिए। इस राशि में मारक भाव निकालने के लिए हम देखते हैं सूत्र क्या है, दूसरा और 7वां भाव। यह कैसे आता है ये भी हम समझेंगे। जब हम किसी के आयु की गणना करते हैं तो हम उनकी आयु के लिए कुछ भाव को देखते हैं, जैसे कि तीसरा भाव यह आयु का भाव, और अष्टम भाव यह आयु का भाव होता है। अब आयु के पहले का घर जो होता है वह उसका मारक भाव होता है। अब देखा जाए तो कुंडली में यह दूसरा भाव होता है और ये 7वां भाव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 यह भाव 7वां कहलाता है और 1 2 ये भाव दूसरा कहलाता है। हमने लिखा है दूसरा और 7वां। अब दूसरे राशि में कौन सी लिखी, दूसरे भाव में कौन सी राशि आप देख लीजिएगा। दूसरे भाव में यहाँ कुंभ लिखा हुआ है। कुंभ का स्वामी है शनि, यहाँ हमने लिख दिया शनि। इसके अलावा यहाँ हमने देखा 7वें घर पे 4 लिखा हुआ है। 4 अर्थात यह है हमारा कर्क। कर्क का जो स्वामी होता है वह होता है चंद्र। तो इससे हमारा मारक ग्रह निकल आया। इस जातक की कुंडली, इस लग्न कुंडली के मालिक के मारक ग्रह जो होंगे वह शनि और चंद्र होंगे, इसमें कोई शक नहीं होगा। अब हम देखेंगे इन सब का निकाला। अब मैंने बताया था ये 4 निकलने के बाद प्रबल मारक या अति मारक ग्रह निकलते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देख रहे हैं कि इन सब में अब हम गणना करेंगे क्या होगा, कैसा होगा। अब इन सब में देखते हैं कि शुक्र बाकी जगह में है, हाँ है। मंगल अलग क्षेत्र में है, बाधक ग्रह में। शनि चंद्र, अब इसकी गणना करेंगे और गणना कुछ इस प्रकार होगी। हम देखेंगे योग कारक ग्रह जो इसमें शुक्र लिखा हुआ है, शुक्र कारक ग्रह में भी है। तो शुक्र अशुक्र कारक और योग कारक के दोनों अच्छे ग्रह में आते हैं। यह बाधक ग्रह में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मारक ग्रह में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब हम देखेंगे कि यह यहाँ पे जो शुक्र बैठा हुआ है यह हमारे लिए अच्छा फल देगा, इसलिए हमने लिखा यहाँ योग कारक अच्छा ग्रह। योग कारक अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्र हमको बहुत अच्छा फल देगा इस कुंडली में। इसके बाद हम आते हैं कारक। कारक में हम देखते हैं कि क्या नीचे की बाधक या मारक कुंडली में शनि का या शुक्र का या बुध का योग है। तो हम देखते हैं यहाँ पे शनि है मारक में। अब मारक और शनि कारक दोनों में है, मतलब प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गया। मतलब शनि का जो योग है वो अधिक बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देगा, क्योंकि उसको सूर्य और बुध इनको सहायक करेगा। तो यह कारक ग्रह अच्छा माना जाएगा। तीसरा बाधक मंगल। अब देखिएगा मंगल जहाँ लिखा हुआ है, अब मंगल ना ही मारक में है ना ही चंद्रमा यहाँ प्रबल मारक में है। तो अब जो मारक लिखा हुआ है मंगल, तो यह आपको मंगल जो है इसकी राशि में मंगल मारक ग्रह का श्रेणी में आएगा। मंगल इसके मारक ग्रह के श्रेणी में रहेगा, ठीक है। इनको बाधा मंगल से मिलेगी। अब इसमें जो देखा जाए तो मारक ग्रह कष्ट, जिसमें कष्ट आएगा, हमने पहले देखा शनि यहाँ से निकल चुके हैं। इनका चंद्रमा इनका मारक ग्रह के या कष्ट देगा। जब जब चंद्रमा की दशा मंतर दशा, दशा अंतरदशा, महादशा, प्रत्यांतर दशा आएगी तो चंद्रमा इनको कष्ट देगा। इसके अलावा जब जब चंद्रमा का अंतरदशा महादशा आएगा तब यह इंसान के जीवन में ऐसा देखा गया कि ऐसे जातक के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। यह मरने समान कष्ट की योग भोग सकता है। अब हमने इस पूरी कुंडली में हमने योग कारक, बाधक ग्रह, मारक ग्रह और प्रबल मारक ग्रह को समझा। अब आप समझिएगा कि ऐसे अपनी कुंडली में देख करके आप अपने शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, कारक ग्रह, बाधक ग्रह, मारक ग्रह को निकाल सकते हैं और समय समय पर उनका उपचार आप कर सकते हैं।
यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी और वीडियो पर भी जाकर आप अपना समय दें और सीखें। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको सिखाना है। और यदि आपको यदि हमसे कोई सलाह लेना है तो पुराने वीडियो पे हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ जा कर के आप हमें मैसेज कीजिए, हमें बताएं। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।